हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश एलईडी ट्रेनर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो बहुत ही हेल्पफुल होगा और हमारे जो वो स्टूडेंट होंगे, जो हमारे भाई होंगे, जो फ्रेशर होंगे, अभी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं एलईडी टीवी का, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो हमारे भाई अभी रिपेयरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एलईडी, एलसीडी या तो होम इन्वर्टर या और भी कोर्स हमारे पास है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और ईवी जैसे बहुत सारे कोर्स है। यदि आपको उन कोर्सों को करना है तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है, या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और बहुत ही आसान, एकदम अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि ऐसे जो मदरबोर्ड आते हैं मार्केट में, इसको बहुत ही लोग रिपेयर नहीं कर पाते हैं। रिपेयर नहीं करते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, मदरबोर्ड को ही चेंज कर देते हैं। तो मदरबोर्ड चेंज कर देने से टीवी सही नहीं हो जाती है, या कंडीशन हमारा नहीं होता है कि बार बार मदरबोर्ड को चेंज कर देना ही हमारा बेस्ट होगा। लेकिन रिपेयरिंग यदि सीख जाएंगे आप, तो मदरबोर्ड चेंज करने से अच्छा है कि आप उसको रिपेयर कर पाएंगे और अच्छा पैसा भी कमा सकेंगे। क्योंकि मदरबोर्ड इतना महंगा आता है मार्केट में, वहाँ पर क्या करेंगे आप, मदरबोर्ड उसमें डालेंगे नया 1800, 1500, 800 का। उससे अच्छा आप रिपेयरिंग करके, छोटे मोटे कंपोनेंट को रिपेयरिंग करके, जो 10-20 रुपये का आता है, उससे आप हज़ारों पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड को नहीं चेंज करना है, हमें क्या सीखना है, रिपेयरिंग सीखना है। और अच्छा रिपेयरिंग सीखने के लिए आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे जरूर आ सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस और अच्छा क्लास मिलेगा। जो क्लास हमारा प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो हमारी पीसीबी होती हैं, वो या तो नॉन स्मार्ट टीवी हो, या तो स्मार्ट टीवी है, या तो हमारे ओएलईडी हो, या तो जितने भी अभी लेटेस्ट वाले टीवी चल रहे हैं जिसमें हमारा सेम टिकोन बोर्ड, मदर बोर्ड की ही अंदर इनबिल्ट है, या तो पैनल की बात करें, पैनल की रिपेयरिंग की बात करें, तो उन सब पर हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपको रिपेयरिंग सिखाएगा, वो भी फुल प्रैक्टिकल के साथ में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा रहेगा। इस पे जो हमारा मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, ये हमारे दो मदरबोर्ड हैं। ठीक है, ये मदरबोर्ड जो दो है, अलग अलग टाइप के हैं। जो हमारे पहले टीवी में आया करता था, जितने भी ओल्ड वाले टीवी आया करती थी, और अभी जो लेटेस्ट वाली टीवियां हैं उसमें भी, और कंपनी के जितने भी टीवी आती हैं, जैसे बात करें कि हमारा सैमसंग, सोनी, एमआई या तो एलजी का हो, उन सब टीवी में, या तो चाइनीज भी टीवी में हमारा क्या होता है, ये ऐसे मदरबोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। तो उस मदरबोर्ड को कैसे पहचानेंगे हमारा कि ये पावर सप्लाई है या तो मेन मदरबोर्ड है, इन सब चीज़ के बारे में आप कैसे देखेंगे, तो हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड और हमारा ये दूसरा बोर्ड है, ये बोर्ड दोनों क्या है, अलग है, लेकिन ये दोनों एलईडी टीवी का ही मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं और इस मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं, इस मदरबोर्ड का क्या वर्क होता है और इस मदरबोर्ड का क्या काम होता है, ये मदरबोर्ड क्यों लगाया जाता है और ये पीसीबी क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये मदरबोर्ड का नाम होता है, जो हमारा एक इमेज दिख रहा है आपको, इसका नाम होता है पावर सप्लाई। क्या नाम होता है इसका, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई क्यों कहते हैं इसको, पावर सप्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो होता है एसी वोल्टेज जो होता है, यहाँ पर एसी वोल्टेज की बात करें तो हमारे घर में एसी सप्लाई ही इनपुट होती है। क्योंकि स्टोरेज वोल्टेज क्या होता है, हमारा बैटरी होता है, लेकिन मेन सोर्स क्या होता है, या तो सोलर पैनल हो, या तो हमारा क्या होगा, एसी सप्लाई होगा, जो हमारा कहीं से बन के खंभों के द्वारा आता है हमारे घर में। वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्टेज की सप्लाई जो हमारे घर में इनपुट होती है, जिससे हम फैन भी चला सकते हैं, एलईडी टीवी भी चला सकते हैं, फ्रिज, जो भी डिवाइस होती है हम उसी से यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का मेन काम क्या होता है, जो एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई में फिर हमारा डीसी बनता है, डीसी में फिर हमारे अलग अलग सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें कि आपके पास मदरबोर्ड आ गया, हमारे कोई भी स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट फ्रेशर है, वो इस मदरबोर्ड को नहीं देखा है, यदि चाइनीज मदरबोर्ड वो देखे हैं तब भी उसमें थोड़ा मोड़ा वो पहचान जा रहे हैं। चाइनीज मदरबोर्ड में क्या होता है कि बहुत सस्ता ही होता है, लेकिन ओरिजिनल वाले होते हैं जो बहुत ही महंगे रेट के मिलते हैं।
अब उनके पास ये टीवी आ जाए, उनको पता ही नहीं है कि पावर सप्लाई कहाँ लगाना है। ये तो कॉमन चीज़ है उनको कि पता है। कुछ लोग को पता होता है कि भैया यूट्यूब पे देख लेते हैं या कहीं से भी देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे सप्लाई लगाएंगे। लेकिन ये सप्लाई कहाँ से किस किस तरीके से कैसे जाती है वो पता नहीं होता है उनको। तो हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बता देंगे इस बोर्ड में कि हमारी सप्लाई कहाँ से किस तरीके से जा रही है, कैसे जा रही है और कितना कितना वोल्टेज कहाँ पे बन रहा है, आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कनेक्टर को देखना है कि हमारा एसी कनेक्टर कहाँ लगा होता है और वो कनेक्टर होता कैसा है, ठीक है। क्योंकि जो अभी एलईडी टीवी सीखना चाहता है उनके लिए तो कनेक्टर की पहचान भी करने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि भाई वो एकदम फ्रेशर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए पता होना चाहिए कि एसी कनेक्टर कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि देखिए इसमें ना एसी कनेक्टर पहचानना बहुत ही आसान है। तो इस पीसीबी को हम ले चलते हैं कि सिंगल पीसीबी पे आपको समझाते हैं। सबसे पहले इस पीसीबी को समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारा पीसीबी आपको दिख रहा होगा। अब इन पीसीबी में ना सबसे बड़ा कनेक्टर आपको जो दिख रहा होगा, इन पीसीबी में देखिए कनेक्टर किसे बोलते हैं। तो ये हमारा कनेक्टर है, ये भी हमारा क्या है, कनेक्टर है। और कहीं पे आपको कनेक्टर दिख रहा है, एक कनेक्टर यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है दोस्त। तो ये कनेक्टर हमारा किसका होगा, एसी सप्लाई का होगा। ये तो होगा नहीं, इसमें देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वायर है, तो ये तो कनेक्टर होगा हमारा नहीं, ये कनेक्टर किसी और का होगा, तो बाद में जानेंगे। यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एसी सप्लाई 250 वोल्टेज। मतलब यहाँ पर कोई भी सप्लाई आप देंगे तो वायर के थ्रू ही देंगे, ठीक है। वो वायर कहाँ से आएगा, तो आपके घर से, ठीक है, जहाँ पे सॉकेट लगा होगा उसी जगह से सप्लाई आउटपुट करेंगे। जैसे यहाँ से आउटपुट सप्लाई होगी तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा दो बना हुआ है, यहाँ एक बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पे। क्योंकि इसमें दो कनेक्टर होता है, दो पिन होती है। दो पिन का काम क्या होता है कि एक हमारा लाइन का होता है, एक हमारा किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। यदि आपको लाइन न्यूट्रल भी नहीं पता है कि कौन सा लाइन का कौन सा न्यूट्रल है, तो पीसीबी के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है लाइन और न्यूट्रल, और यहाँ पर लिखा भी है 250 वोल्टेज एसी। एसी का देखिए इस तरीके से सिंबल बना होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सिंबल हमारा एसी का बना होता है, तो एसी से भी पहचान जाएंगे। और एम्पियर कितना होता है, तो 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्टर कितना लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर एसी सप्लाई इनपुट होगी, और ये कनेक्टर किसका है, एसी सप्लाई का। अब भैया यहाँ पर तो एसी सप्लाई हम लोग लगा दिए। यदि हमारा घर में अब चेक करते हैं वोल्टेज तो मिल रहा है, बट एलईडी टीवी में जैसे ही प्लग को लगा रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे पता करेंगे। तो मल्टीमीटर से आप जैसे यहाँ सप्लाई से आउटपुट करेंगे तो इस पर आप चेक कर लीजिएगा पीछे साइड में इसके कि 220 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। तब तो हमारा वायर ओके है, तब क्या है, हमारा वायर ओके है। यदि नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वायर खराब होगा। लेकिन यहाँ तक सप्लाई मिल रही है बट टीवी ऑन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आगे भी सप्लाई बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो उन कंपोनेंट के भी बारे में जानेंगे कि सप्लाई आगे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ से सप्लाई जैसे ही चलती है तो देखिए यहाँ पर क्या लगा होता है, एक फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज पर सप्लाई एक इनपुट होती है तो आउटपुट भी होगा। यदि यहाँ पर बात करें तो ये फ्यूज इस तरीके से कुछ होता है, एक वायर ही होता है। तो इस वायर की बात करें तो ये फ्यूज होता है, इस पर इनपुट सप्लाई हो गई, आउटपुट यहाँ से होगा। यदि ये फ्यूज हमारा खराब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट में सप्लाई क्या हो जाएगी, मिसिंग हो जाएगी। यहाँ पर सप्लाई क्या होगा दोस्त, हमारा मिसिंग हो जाएगा। जब मिसिंग होगा तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 220 वोल्टेज मिल रहा है बट यहाँ पर 0 वोल्टेज होगा। उस कंडीशन में मल्टीमीटर से आपको बीप रेंज पे रखना है, मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, दोनों टर्मिनल को आपस में टच करेंगे, दोनों टर्मिनल पर आपस में टच करेंगे। यदि ये दोनों साइड से बीप कर रहा है तब तो फ्यूज हमारा ओके है। यदि नहीं बीप कर रहा है तो उस कंडीशन में फ्यूज हमारा क्या है, खराब हो चुका है, ओपन हो चुका है। उस कंडीशन में या तो आप जंपर कर दो या तो यहाँ पर फ्यूज लगा दो।
फ्यूज लगाना 100% जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अधिक एम्पियर बढ़ जाने पर ये फ्यूज क्या हो जाता है, हमारा डिफ्यूज हो जाता है। तो हमारा पीसीबी को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। तो फ्यूज निकल गया है तो आप फ्यूज लगा दीजिए, 4-5-10 रुपया का स्क्रैप मदरबोर्ड से भी मिलता है, तो इसको लगा देना है, इतना नहीं कि आप बचाते रहो। तो ये पीसीबी का प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फ्यूज बदल के भी आप 500 रुपया 800 रुपया कमा सकते हो मार्केट में। तो यहाँ से सप्लाई जैसे ही आगे चलती है तो एक कॉइल लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ पर भी कॉइल बना हुआ है कैपेसिटर के द्वारा एमओबी से होते हुए ये सप्लाई सबसे पहले कहाँ पड़ती है, ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से सप्लाई जब चलती है तो इन कंपोनेंट के ऊपर होते हुए ये सप्लाई कहाँ चली जाती है, ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो 4 टर्मिनल बना हुआ है, 1 2 3 और 4 टर्मिनल। 2 टर्मिनल इसका इनपुट का होता है, 2 टर्मिनल क्या होता है, आउटपुट का होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, इधर बाहर निकाल के तो ब्रिज रेक्टिफायर होता कैसे है, तो देखिए यहाँ पे 2 पैर इस तरीके से बना होता है इधर, और 2 पैर इस तरीके से। जिधर एसी इनपुट होगा ना तो वहां पे आपका इस तरीके से कुछ बना होगा एसी का सिंबल, और जहां पे डीसी आउटपुट होगा ना वहां पे इस तरीके से। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई क्या होगी, 100% एसी सप्लाई होगी। तो यहाँ पे 220 वोल्टेज, यहाँ पर क्या होगा 220 वोल्टेज, और यहाँ पर भी चेक करेंगे तो 220 वोल्टेज। वो भी किस में चेक करना है, एसी रेंज में चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे तो 2 टर्मिनल पे आपका होगा एसी सप्लाई, इन दोनों पर क्या होगा, एसी सप्लाई। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट आप प्लग लगाइए और चेक कर लीजिए इन दोनों टर्मिनल पे जिस पे एसी का सिंबल बना हुआ है, इस पे क्या है कि हमारा 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा इन सेक्शन को क्या बोलते हैं, ईएमआई सेक्शन, है ना। ईएमआई सेक्शन क्या है हमारा, ओके है। ठीक है, ईएमआई सेक्शन क्या है हमारा, ओके है। यहां तक कि आपकी सप्लाई एकदम परफेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन कंपोनेंट को क्या करना है, चेक नहीं करना है। अब आपको पता चल गया कि सप्लाई यहाँ पे इनपुट हो रही है, तो चेक किस में करेंगे, तो डीसी रेंज में नहीं चेक करेंगे, एसी रेंज में चेक करेंगे। और एसी रेंज पे चेक करने के बाद सप्लाई आपकी मिल रही है तो इन सब कंपोनेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे सप्लाई आती है तो ये सप्लाई आउटपुट भी होगी, जैसे ही आउटपुट होती है तो ये सप्लाई क्या होता है हमारा, डीसी में चेंज हो जाता है। अब जैसे ही डीसी में चेंज होता है ना तो ये सप्लाई कहाँ चला जाता है, ये 2 कैपेसिटर देख रहे हैं आप, ये 2 क्या बना हुआ है, कैपेसिटर। इन कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है, हमारा सप्लाई मिलना चालू हो जाता है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पॉजिटिव का टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ पर भी पॉजिटिव का बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, निगेटिव का। तो ये पॉजिटिव के ऊपर सप्लाई क्या होती है, चली जाती है। तो एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव से जुड़ा होता है, इधर हटा दो क्योंकि इधर आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 टर्मिनल पे तो एसी इनपुट हो गया, यहाँ पर भी ए लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि एसी हमारा मिल गया है। ठीक है, यहाँ से जो एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव का आएगा वो पॉजिटिव पे चला जाएगा इन दोनों के टर्मिनल पे, और यहाँ से जो एक निगेटिव का आएगा एक इस निगेटिव पे चला जाएगा, एक इस निगेटिव पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपका कितना वोल्टेज मिलेगा, 319 वोल्ट या 330 वोल्टेज क्या मिलेगा, डीसी सप्लाई होगा। क्या होगा, डीसी वोल्टेज होगा। जो ये सप्लाई यहाँ से जाती है, यदि ये कैपेसिटर यहाँ पे खराब हो जाए या कैपेसिटर ना लगा हो, उस कंडीशन में यहाँ पर चेक करेंगे तो इस वोल्टेज से यहाँ पर क्या होगा, कम वोल्टेज होगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जाते ही वोल्टेज क्या हो जाता है, हमारा स्टोर हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज हमारा स्टोर हो जाता है वो वोल्टेज क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब एक बात करेंगे कि कैपेसिटर लगा क्यों होता है। ठीक है, कैपेसिटर लगा क्यों होता है, तो कैपेसिटर का यूज इसलिए किया जाता है कि जो आगे की सप्लाई होती है ना, जब हम लॉजिक कार्ड पढ़ेंगे और बैक लाइट को देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या चाहिए कि बैक लाइट को चलने के लिए अलग वोल्टेज चाहिए और लॉजिक कार्ड को चलने के लिए अलग वोल्टेज चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या चाहिए कि हाई वोल्टेज की सप्लाई चाहिए, जो हमारा 220 वोल्टेज में फ्लक्चुएशन करते आता है। उस कंडीशन में
यहाँ से जो स्टोरेज वोल्टेज होता है वो प्रॉपर तरीके से हमारा क्या करता है, आगे वाले सेक्शन को वोल्टेज देता रहता है। ठीक है, यदि ये एमएफसी डाउन हो जाए, आपका यहाँ तक सप्लाई मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना है कि हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट आप कहाँ पर चेक करेंगे, एमएफसी पे चेक कर लेंगे और यहाँ पे आपका वोल्टेज 330 वोल्टेज या 319 वोल्टेज आ रहा है तो समझ जाइएगा एसी सप्लाई भी मिल रहा है, डीसी भी सप्लाई हमारी क्या है, ओके है, ब्रिज रेक्टिफायर भी हमारा क्या है, हमारा ओके है। जैसे ये सप्लाई ओके होती है तो ये सप्लाई आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से सप्लाई आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है और ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी, तो इसमें दो मॉसफेट लगे होते हैं, किसी किसी में सिंगल लगा होता है, बट इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या है कि हमारा पीएफसी सेक्शन होता है, उस कंडीशन में डबल यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। यहाँ पे जो ना देख रहे हैं कि आप ट्रांसफार्मर की तरह दिख रहा है, तो इसमें एक कॉइल हमारा, दो ट्रांसफार्मर है जो 12 वोल्टेज अलग आउटपुट होता है और यहाँ से बैक लाइट के लिए अलग होता है, तो ये पीएफसी के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पीएफसी के बारे में बताएंगे हम क्या होता है। यहाँ पे दो मॉसफेट का यूज किया जाता है, यहाँ पे जो दोनों मॉसफेट होते हैं उनके ड्रेन की वोल्टेज बता देते हैं। ये सप्लाई कहाँ सबसे पहले जाती है, ड्रेन पे जाती है। तो देखिए अब ड्रेन पे जाने से पहले क्या होगा कि ये इन ट्रांसफार्मर के ऊपर भी सप्लाई होगी और यहाँ पर कॉइल पे सप्लाई होगी। ठीक है, और तो यहाँ पर ड्रेन पे हमारा कितना वोल्टेज मिलेगा, एक तरफ जो हमारा डायोड होगा, मॉसफेट होगा, उनके ऊपर कितना होगा, 247 वोल्टेज 274 वोल्टेज होगा, एक तरफ में क्या होगा 375 वोल्टेज होगा। तो यदि ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा होगा। जैसे ये वोल्टेज हमारा आता है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर से सप्लाई हमारी आउटपुट होती है फ्रीक्वेंसी के रूप में। जैसे यहाँ से आउटपुट होती है तो हमारा क्या लगा होता है यहाँ पे कि एक सप्लाई जो होती है हमारे लॉजिक कार्ड के लिए जाती है, ये सप्लाई आपका क्या जाता है लॉजिक कार्ड के लिए, और यहाँ से एक सप्लाई क्या निकलती है, बैकलाइट के लिए। किसके लिए निकलती है, बैकलाइट के लिए। देखिए बैकलाइट के लिए अलग से यहाँ पर लगा हुआ है और इसके लिए हमारा यहाँ से अलग लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक जो डायोड लगा होता है हमारा, ठीक है, क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। डायोड के ऊपर यदि आप चेक करेंगे तो यहाँ पर डायोड पर कितना वोल्टेज बनता है, 12 वोल्टेज की सप्लाई। यहाँ पे यदि 12 वोल्टेज की नहीं सप्लाई बन रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले एसी सप्लाई चेक करना होगा। एसी सप्लाई चेक करने के बाद यदि एसी सप्लाई बन रहा है तो यहाँ पर देखेंगे हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि यहाँ पे वोल्टेज हमारा बन रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखना होगा कि वोल्टेज हमारा स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि स्विचिंग कर रहा है तो हम चेक करेंगे इधर पे कि डायोड हमारा सही है या खराब है। ठीक है, यदि नहीं बन रहा है तो एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँ, इसमें ऑप्टो कपलर बना होता है। इस ऑप्टो कपलर को आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, जो फीडबैक का काम करता है। फीडबैक का मतलब होता है कि इसमें देखिए दो पार्ट में हमारा बोर्ड बटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ना, ब्लैक बना हुआ है। इधर क्या होता है, हॉट सेक्शन होता है हमारा, क्या होता है, हॉट सेक्शन होता है, और हमारा इधर क्या होता है, कोल्ड सेक्शन होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये ऑप्टो कपलर का काम क्या होता है, इधर वाले पीसीबी में और इधर वाला, जो इधर और इधर वाला है, इन दोनों में क्या कराना है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि फीडबैक, यहाँ संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन कराना कि इनका और इनका फीडबैक हमारा सही है या खराब है। यदि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फीडबैक नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई क्या होगी, मिसिंग होगी। मिसिंग ना हो तो उस कंडीशन में फ्लक्चुएट भी करता रहता है, कभी 12 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, कभी 10 वोल्टेज मिलेगा, कभी 7 वोल्टेज मिलेगा। उस कंडीशन में इन ऑप्टो कपलर को क्या करना होगा, चेक करना होगा। यहाँ पे डबल ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्टो कपलर किसका होगा, 12 वोल्टेज का होगा, एक किसका होगा, 12 वोल्टेज का होगा, एक किसका होगा, हमारा बैक लाइट का जो 57 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। मतलब बैक लाइट नहीं काम करेगी तो बैक लाइट वाले ऑप्टो कपलर को चेक करना होगा, और 12 वोल्टेज यदि मिसिंग है, सब कंपोनेंट ओके है, स्विचिंग भी हमारा हो रहा है, तो उस कंडीशन में यदि कभी 12, कभी 10, कभी 7 वोल्टेज बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 12 वोल्टेज के ऑप्टो कपलर को के फीडबैक को चेक करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे ही सप्लाई हमारी आउटपुट होती है तो ये सप्लाई दो भागों में बढ़ जाती है। आपको पता है अब कि दो भागों में बटेगी, तो कौन कौन से भाग में बटेगी? तो एक तो हमारा 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो एलईडी टीवी होती है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाली होती है, तो अब हाँ 12 वोल्ट से डीसी वोल्ट से चलेगी, क्योंकि पहले किससे चल रहा था? पहले तो अभी एसी से डीसी किया गया। तो मेन क्या है हमारा? एसी। यदि बात करें तो किसी को भी इनपुट जो सप्लाई होती है उसमें क्या होता है कि आपको एसएमपीएस जरूर मिलेगा, यहाँ पे सॉरी पावर सप्लाई जरूर मिलेगा, या तो फोन का चार्जर हो, लैपटॉप का चार्जर हो, या टीवी का मदरबोर्ड हो, किसी का भी यदि बात करेंगे तो वहाँ पे पावर सप्लाई बनेगा, तभी वो एसी सप्लाई क्या करेगी? डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकती है। इस पे यदि 12 वोल्टेज देंगे तो टीवी चलेगा? नहीं ना चलेगा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसी सप्लाई इनपुट कराया जाता है। यदि बात करें कि यहाँ पे सर यदि 12 वोल्टेज का डीसी सप्लाई देंगे तब जाके हमारी क्या होगी? टीवी चालू हो सकती है, बट बैक लाइट नहीं, क्योंकि 57 वोल्टेज होता है, ठीक है, या 57 वोल्टेज वहां पर डीसी सप्लाई देंगे तब जाके हमारी बैक लाइट क्या होगी? ग्लो करेगी। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा डीसी सप्लाई बनता है तो यहाँ पे जो हमारा डायोड लगा होता है इसके अकॉर्डिंग, पीसीबी के अकॉर्डिंग वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है। एक वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट, दूसरा क्या होगा? 57 वोल्टेज जो बैक लाइट के लिए होता है। अब ये बैक लाइट के लिए और यहाँ से हमारा लॉजिक कार्ड के लिए वोल्टेज निकलता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, जो यहाँ पे वायरिंग लिखा गया है, इस वायरिंग पे देख रहे हैं ना, जो वायर हमारा है ये ब्लैक रेड जो वायर जितना बना हुआ है, इस वायर पे हमारा आपको दिख रहा होगा 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, जीएनडी जीएनडी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, जीएनडी जीएनडी, एनसी एनसी, पीएस ऑन, एनसी बीएल ऑन, बीएल इनेबल। देखिए 12 वोल्टेज की सप्लाई और पीएस ऑन की सप्लाई, बीएल ऑन की बीएल एडजस्ट और बीएल इनेबल की सप्लाई, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लाई होता है। लोग बोर्ड रिपेयर करते रहते हैं लेकिन बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाता है। इधर 12 वोल्टेज की सप्लाई बनती रहती है बट बैक लाइट हमारा ग्लो नहीं करता है, और प्रॉपर तरीके से हमारा बोर्ड जो है लॉजिक कार्ड बोर्ड वो ऑन नहीं हो पाता है। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा लॉजिक कार्ड के ऊपर और बताते हैं बीएल ऑन, बीएल इनेबल और बीएल एडजस्ट और पीएस ऑन सिग्नल क्या होता है। इधर तो 12 वोल्टेज की सप्लाई बन गई है, वोल्टेज ये ट्रांसफर हो रहा है उधर, और यहाँ पे 57 वोल्टेज की सप्लाई आउटपुट हो चुकी है जो बैक लाइट को जलाने के लिए, ठीक है। तो इधर पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर किस तरीके से कैसे कैसे काम कर रहा है। अब चलते हैं हम लोग लॉजिक कार्ड बोर्ड में। अब यहाँ पे जो हमारा ये बोर्ड है आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो बोर्ड हमारा है यहाँ पर भी सप्लाई इनपुट हुआ है, यही सप्लाई हमारी इनपुट हुई है। तो यहाँ पर कितना सप्लाई इनपुट हुआ है? 12 वोल्टेज, यहाँ पर भी 12 वोल्टेज। ये कहाँ से आ रहा है? तो ये सब पावर सप्लाई के मदरबोर्ड से आ रहा है। जब हमारा डायोड के द्वारा 12 वोल्टेज बना, उसी जगह से 12 वोल्टेज की सप्लाई जब आउटपुट हुई 3 वायरों पर आया। अब यहाँ पे जो पीएस ऑन लिखा हुआ है ना, पीएस का ऑन का मतलब होता है पावर सिग्नल ऑन, ठीक है। यहाँ पर पावर का ऑन होता है जब तक इधर से इसका सिग्नल जाकर हमारे पावर सप्लाई को क्या करेगा? कम्युनिकेशन नहीं कराएगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब तक ये सिग्नल इधर से निकल के उधर ना जाए, पावर सप्लाई से और इसके मदरबोर्ड से, जो हमारा लॉजिक मदरबोर्ड है, इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ये हमारा स्टैंड बाई मोड में रहेगा। समझ जाइएगा, टीवी में सभी वोल्टेज बनेगा लेकिन टीवी हमारा ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन करा दिया गया है। कम्युनिकेशन का मतलब बात करें तो यदि हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दिए, निगेटिव सप्लाई नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में हमारी एलईडी लाइट ग्लो करने वाली नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड का सप्लाई प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें बोर्ड में जो और भी सप्लाई रहेगी वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ऑन होने वाली नहीं है। दूसरा बात करेंगे तो इसमें एक पिन होता है एनसी, तीसरा पिन होता है बीएल एडीजे का। बीएल का मतलब होता है बैक लाइट। क्या होता है? बैक लाइट। यदि ये सिग्नल आपका बिगड़ जाएगा, ये भी सिग्नल हमारा निकल के लॉजिक कार्ड से किधर जाता है? सप्लाई के तरफ, जो पावर सप्लाई थी उधर, क्योंकि बैक लाइट उसी में हमारा है।
ठीक है। तो यदि यह सिग्नल हमारा मिसिंग हो जाएगा तो उस कंडीशन में बैक लाइट स्टैंड बाई में भी ग्लो करेगी और रनिंग में ग्लो करेगी तो करेगी ही। ठीक है। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है कि टीवी में जैसे ही प्लग लगाओ आपका एलईडी ग्लो करना चालू कर देगा। ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ पे बीएल इनेबल। बीएल इनेबल देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बीएल इनेबल कहाँ से आता है तो इस एमसीयू से आता है। कहाँ से आता है? इस एमसीयू से जाता है। और बीएल ऑन का जो सिग्नल होता है हमारा दोस्त, यदि यह सिग्नल निकलना बंद हुआ, बीएल ऑन का सिग्नल निकलना बंद हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, टीवी में डिस्प्ले भी आएगा, साउंड भी आएगा, बट बैक लाइट ग्लो नहीं करेगी। बैक लाइट क्या करेगी? ग्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एमसीयू उसको सिग्नल नहीं दे रहा है। ये सिग्नल किधर से? तो ये लॉजिक कार्ड की तरफ से जा रहा है, किसमें? पावर सप्लाई में। समझ जाइए, कुछ वोल्टेज उधर से इधर आ रहा है और कुछ वोल्टेज इधर से उस बोर्ड में जा रहा है। ठीक। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है और इसी कम्युनिकेशन से बोर्ड रिपेयर यदि जानकारी नहीं होता है तो बोर्ड रिपेयर नहीं कर पाते हैं। जो भी बोर्ड नहीं रिपेयर कर पाते तो उसे क्या कर देते हैं? खराबी कर देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, इधर से इधर सप्लाई जा रही है या इधर से इधर सप्लाई जा रही है। इन सब मदरबोर्ड में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही सप्लाई 12 वोल्टेज की आती है तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है, यहाँ पे फ्यूज के द्वारा 12 वोल्टेज की सप्लाई जाती है। यहाँ पर आईसी लगा हुआ है, यही 12 वोल्टेज को आउटपुट करती है। जैसे ही ये सप्लाई आउटपुट करेगी तो देखिए यहाँ पे जो 12 वोल्टेज लिखा हुआ है, किसके लिए ये आईसी काम कर रही है? तो ये हमारा एलवीडीएस कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर है? एलवीडीएस कनेक्टर। ये एलवीडीएस कनेक्टर कहाँ जाता है? तो टिकोन बोर्ड में जाता है। कहाँ जाता है? टिकोन बोर्ड में। यही हमारा क्या करता है? डिस्प्ले को जलाने का काम करता है, चलाने का, सॉरी, डिस्प्ले को क्या करता है? चलाता है। तो यहाँ पर यदि ये आईसी खराब हो जाएगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे 12 वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? इस आईसी को चेक करना होगा। अब देखिए 12 वोल्टेज जैसे ही इनपुट होता है तो सबसे पहले इस मदरबोर्ड में कौन सी सप्लाई बनती है? तो सबसे पहले 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई बनती है और एक हमारा 3.3 वोल्टेज बनता है और एक हमारा 1.0 वोल्टेज इस मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये स्टैंड बाई में 3 वोल्टेज सबसे पहले इस पीसीबी में बन जाता है। ठीक है। तो यदि आपको भी चेक करना हो इस पीसीबी में तो सबसे पहले ये सप्लाई बन जानी चाहिए। कौन सा? तो 5 वोल्टेज की सप्लाई और हमारा कौन सा होगा? एक 1.0 वोल्टेज और एक कौन सा है? 3.3 वोल्टेज। ये सप्लाई सबसे पहले मदरबोर्ड में बनना चाहिए। यदि कभी कभी क्या होता है कि या तो 3.3 वोल्ट बने या तो 5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज 100% बनना चाहिए। और इसकी आईसी जो होती है यहाँ पे, ये 5 वोल्टेज की यहाँ पर आईसी लगी होती है। तो इस आईसी पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है। तो 12 वोल्टेज की सप्लाई कहाँ से आएगी? यहाँ पे। यदि 5 वोल्टेज नहीं बनेगा उस कंडीशन में मदरबोर्ड में कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी। सप्लाई कौन सी बनेगी? 3.3 वोल्टेज की बनेगी और कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी। कभी कभी क्या होता है 5 वोल्टेज की भी सप्लाई इसके ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में 5 वोल्ट भी 3.3 वोल्टेज भी हमारा क्या होता है? मिसिंग होता है। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा 3.3 वोल्टेज हमारा मिसिंग होगा। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही 5 वोल्टेज 3.3 वोल्टेज बनना चालू होता है तो हम लोग आईआर कनेक्टर को प्रेस करते हैं। आईआर कनेक्टर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा सभी वोल्टेज 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ये देखिए डबल 3.3 वोल्टेज दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब क्वायल है। ये सब क्या है? क्वायल है। और ये क्या है? रेगुलेटर आईसी है। तो रेगुलेटर आईसी जो होती है हमारे अलग अलग सेक्शनों के लिए वोल्टेज आता है और यहाँ से जो क्वायल बना हुआ है ना, एक क्वायल का भी वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग सेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वायल के ऊपर जो बना हुआ है 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 1.0 वोल्टेज और यहाँ पर 3.3 वोल्ट। और क्वायल आपको यहाँ पर आपको दिखा दे तो और क्वायल तो है नहीं। 3 क्वाइलों पर इतना वोल्टेज यदि बन रहा है तब तो भैया हमारा ठीक है। पीसीबी क्या करेंगे? आप रिपेयर कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर यदि कोई भी कॉइल ग्राउंड से बीप कर रहा है, कोई भी कॉइल क्या कर रहा है? ग्राउंड से बीप कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस कॉइल में शॉर्टिंग होगी। क्या होगा? कॉइल में हमारा क्या होगा? शॉर्टिंग होगा। शॉर्टिंग का मतलब कि कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं। देखिए इस तरीके से
अब इन तरीके में क्या होगा कि इन दोनों कॉइल में हम टेस्ट करेंगे तो ये तो हमारा आपस में बीप करेगा ही करेगा, बट इसे ग्राउंड से यदि बीप कराएंगे, क्या कराएंगे, ग्राउंड से यदि बीप कराएंगे तो उस कंडीशन में दोनों साइड में क्या करेगा, बीप करेगा। तो आपको क्या करना है, यदि वोल्टेज मिसिंग हो, नहीं बन रहा है, ग्राउंड से चेक कर रहे हैं, शॉर्टिंग है, बीप कर रहा है, तो इस कॉइल को आप रिमूव करिएगा। तो कॉइल में दो टर्मिनल इस तरीके से हो जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही दोनों टर्मिनल आपको दिखेगा तो आप सबसे पहले इनपुट टर्मिनल कैसे पहचानेंगे कि ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो जिधर का कॉइल का ये जो साइड है ये हमारे आईसी के पिन से बीप कर रहा है तो ये क्या होगा, हमारा इनपुट होगा। और जो आईसी के पिन से नहीं बीप कर रहा है ये 100% आपका क्या होगा, आउटपुट में होगा। अब चेक कर लीजिएगा कि बीप किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है तो इनपुट साइड में आईसी खराब होगी, या तो कुछ और पीछे का सप्लाई क्या होगा, खराब होगा। यदि आउटपुट में बीप कर रहा है तो आउटपुट में 5 वोल्टेज की सप्लाई जिस जिस सेक्शन में जा रही है उन सब सेक्शन में क्या होगा, आपका शॉर्टिंग होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन सब का शॉर्टिंग भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा वोल्टेज कहाँ कहाँ पे बन रहा है। और जो ये सबसे बड़ी आईसी देख रहे हैं इसका नाम होता है एमसीयू, जो सभी कनेक्टर को और यहाँ पे सभी को सप्लाई देने का काम करता है। इसी से हमारा क्या होता है, मेन कंट्रोल यूनिट होता है। सभी पोर्ट या तो हमारा जो आईआर कनेक्टर होता है, जितने भी सिग्नल होते हैं, ये एमसीयू क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। और जब हमारे कंट्रोल आईसी पर ही यदि कमांड नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जितने भी पोर्ट या कुछ भी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे। यदि ये कंट्रोलर आईसी खराब हो जाती है, ये कंट्रोलर आईसी खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टीवी पूरी तरीके से हमारा डेड हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिप लगा हुआ है ये हमारा क्या होता है, रैम होता है। ये क्या होता है, हमारा रैम होता है। और ये हमारा ईएमएमसी होता है। ईएमएमसी बोले तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। नॉन स्मार्ट टीवी में हमारा, नॉन स्मार्ट में बायोस पाया जाता है और स्मार्ट में हमारा क्या है, ईएमएमसी पाया जाता है। तो इस तरीके से जो चिप मिलेगा आपको, ये क्या होगा, रैम होगा और ये सब क्या होगा, ईएमएमसी होगा। और ये हमारा क्या है, यूएसबी पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, तो आप लोग जानते होंगे ये हमारा टूनर का पोर्ट होता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमारा किसका होता है, ईयरफोन का। यहाँ पर भी देखिए यूएसबी लगा हुआ है, यहाँ पर एचडीएमआई का पोर्ट होता है, ये हमारा लैन का पोर्ट है जिससे हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैन पोर्ट होता है, लैन पोर्ट में हम लोग जो नेट चलाते हैं ना केबल से, इसमें हम लोग यूज करते हैं। और इसी से देखकर हमें पता चल जाता है कि हमारी टीवी स्मार्ट है या नॉन स्मार्ट है, ठीक है। तो आपको बता भी देते हैं यदि जिसमें हमारा लैन पोर्ट होगा वो 100% क्या होगा, स्मार्ट टीवी होगा। और बाहर से ही देखते आप पहचान जाएंगे कि टीवी हमारी स्मार्ट है। जिसमें ये लैन पोर्ट नहीं लगा होगा उसमें आप बोल सकते हो कि ये नॉन स्मार्ट टीवी है। इसी को देखकर हम लोग पहचानते हैं नॉन स्मार्ट स्मार्ट टीवी, जिसमें हमारा स्मार्ट टीवी होता है, वाईफाई भी होता है और यहाँ पे लैन पोर्ट भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, एलबीडीएस को तो आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे हमारा साउंड सेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा किसका है, साउंड सेक्शन का है, जिससे हम लोग स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और इससे भी बढ़िया बेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आपको यदि बता दें कि यदि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप आना चाहते हैं तो हमारा मल्टीटेक, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। और इस पीसीबी के अलावा मैं और भी पीसीबी को आपको वीडियो देता रहूँगा। जिस पीसीबी को आप बताएंगे उस पीसीबी पर हम वीडियो बना के आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।